हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोनिका आज फिर से आ गई हूँ एक और मंथली प्रेडिक्शन लेकर। तो चलिए आज हम देखेंगे कि एयर साइन यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और हिंदी में मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों का मई 2023 कैसा रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग तो आपको अपने कोई भी 2 क्वेश्चंस के साथ अपनी डिटेल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। डिटेल्स में आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिख के कमेंट करना। मैं आने वाले कुछ दिनों में आपकी वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज के प्रेडिक्शंस। देखिए, क्योंकि इस महीने में हमारा 5 मई को ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण होने वाला है, इसीलिए बहुत अलग अलग तरीके के बदलाव, अलग अलग तरीके के चेंजेस आपको इस मंथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस मंथ की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपकी जॉब प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके लव रिलेशंस में और आपके फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी एयर साइन वाले, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाला है, क्या मूड स्विंग्स आपके साथ होने वाले हैं, क्या मूड स्विंग्स के कारण आपके रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे चैनल पर सभी धर्म व जाति के लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो सभी साइन वाले लोगों के लिए है, जैसे कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हिंदी में मिथुन, तुला, कुंभ, और फायर साइन जैसे एरिस, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु, वाटर साइन यानी कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। एयर साइन वालों के लिए, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले लोग, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले लोगों का जॉब, प्रोफेशन, करियर, लव रिलेशंस एंड फाइनेंसेस में किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं, किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं, क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले लोगों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए इस मंथ क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एंड करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, फाइनेंसेस, लव रिलेशंस में, जॉब प्रोफेशन में, बिजनेस में किस तरीके के चेंजेस आपको नज़र आने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। सबसे पहला होगा जॉब प्रोफेशन का, दूसरा होगा करियर का, फिर होगा लव रिलेशन का और लास्ट होगा फाइनेंसेस का, ठीक है। अभी और कार्ड्स निकालूंगी, थोड़ा सा सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है आपका जॉब प्रोफेशन। वाओ, देखिए जॉब प्रोफेशन में आपका द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड आया है। यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है जो भी लोग नया बिज़नेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों का बिज़नेस पार्टनरशिप में चल रहा है वो बहुत अच्छा चलने वाला है। उनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होंगी, उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। जो अभी इस टाइम पे बिज़नेस की सोच रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, उनके बिज़नेस का बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नए टाइप्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, नए नए तरीके के ब्रांड वैल्यू आपके साथ जुड़ने को आएंगे। हो सकता है कि कोई छोटा ब्रांड हो या कोई बड़ा ब्रांड हो जो आपके साथ टाइप करना चाहे, आपके बिज़नेस को इससे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपका बिज़नेस एलैबोरेट होगा। जॉब वालों के लिए देखा जाए तो नए नए टारगेट्स आपको अचीव करने को मिलेंगे, आपके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस होंगी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा बंदा,
ऐसा पार्टनर आपका मतलब कलीग जो आपके साथ काम करता है, आपको बहुत सपोर्ट करे, आपकी टीम को बहुत अच्छे से लीड करे, आपका सपोर्ट करे मैनेज करने में सारी चीज़ें। एक मतलब होता है ना सपोर्ट करना, तो वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे आपको। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वालों के लिए, मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए जॉब प्रोफेशन और बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ। यस यस यस, मैंने आपसे कहा ना, कुछ लोग सोच रहे हैं कि नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। देखिए 3 मेजर अरकाना आए हैं, नई ग्रोथ। देखिए बिज़नेस में कितनी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पर। जिस तरीके से जो यहाँ पे क्रॉप्स दिख रहे हैं आपको, ये उग रहे हैं ना, इसी तरीके से पेड़ों की तरीके से आपका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा ग्रो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड आया है। देखिए द सन कार्ड आया है, गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है। आपकी पक्की गवर्नमेंट जॉब इस मंथ लगने के चांसेस हैं। और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा एक्सप्लोर मिलने वाला है, बहुत मतलब उनका बिज़नेस बहुत अच्छा सा एलाबोरेट करने वाला है। बहुत ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बिज़नेस को लेकर। बाकी जो लोग जॉब वाले हैं उनको एक बहुत अच्छी प्रमोशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस, बहुत अच्छे ऑफ़र्स आने वाले हैं इस मंथ उनके लिए। एक मतलब बिज़नेस को लेकर, जॉब प्रोफेशन को लेकर एक बहुत ही अच्छा समय यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और जो लोग जॉब में हैं इन लोगों को नए नए टारगेट्स अचीव करने को मिलेंगे और वो उन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे, प्रोग्रेस और प्रमोशन। और इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, पैसों में भी यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स इस मंथ क्लियर होने वाले हैं। कॉम्पिटिशन्स में वो जीतने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है। दर्शाता है कि आपको इस मंथ विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। जिस भी काम में वो हाथ डालेंगे वो उनका काम कंप्लीट होके ही रहेगा। तो ये तो थी जॉब प्रोफेशन की बात। जो चलिए अब हम देखते हैं आपका करियर इस मंथ कैसा रहने वाला है। वाओ, एस ऑफ कप्स, कुछ नया यहाँ पे कुछ नया नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की नई जॉब भी हो सकती है। ठीक है, करियर में कोई नया आप सोच सकते हैं, कोई नया कोर्स करने की सोच सकते हैं, आप कोई न्यू यूट्यूब चैनल सोच सकते हैं, या आपके माइंड में कोई नई नीश आई हो जिसको लेकर आप न्यू यूट्यूब चैनल खोलना चाहें। या हो सकता है आपका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल चल रहा हो और आपके पास आपके माइंड में एक और यूट्यूब चैनल चलाने आप चाह रहे हो कि आपको एक और नया यूट्यूब चैनल खोलना है, ठीक है, ओपन करना है। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों की न्यू जॉब नज़र आ रही है, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और अब फाइनली वो आपके लिए अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी। बस आपको उसको ग्रैब करना है। मैं कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ। करियर को लेकर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के करियर को लेकर किस तरीके का मई 2023 रहने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल, जजमेंट। देखिए 2 कार्ड्स यहाँ पे आपके आए हैं मेजर अरकाना। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कुछ नया कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, अपने मतलब करियर को एक एक्सप्लोर करने वाले हैं। कई सारे लोग ट्रैवल से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो अपनी मतलब जिनकी जॉब ट्रैवलिंग है, या हो सकता है उनकी कोई ट्रैवलिंग एजेंसी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उनके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, यानी कि वो एक बंदे हैं लेकिन वो कई सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे वो ज्वेलरी का बिज़नेस सोच रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस सोच रहे हैं, वो बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस सोच रहे हैं। कई सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं अपने करियर को लेकर। ठीक है, वो उस अभी भी वो पज़ल हैं, लेकिन उनके पास इस मंथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसका वो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे और फाइनली वो अचीव होने वाली है। इस मंथ आपको अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना है, क्योंकि इस मंथ आप जो भी सोचेंगे वो होगा।
बस आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करना होगा, आपको अपने लिए स्टेप लेना होगा अपने करियर के लिए। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं उस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। मुझे कुछ बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट होती हुई भी नज़र आ रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देख के कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दी है, उसके बाद वो अभी जॉब का वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनको किस जॉब प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रोफेशन को लेकर उनकी मतलब लाइफ में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या किस चीज़ में उनको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। या वो ये सोच सकते हैं कि उनका मतलब अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी उनके लाइफ में आगे क्या मतलब वो कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें ये सोच रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका करियर ऑलरेडी सेटल्ड है, वो फॉरेन में ट्रैवल करने या फिर हो सकता है किसी बिज़नेस से रिलेटेड डील्स को लेकर वो फ़ॉरेन जाने वाले हैं। कई सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, मतलब फ़ार अवे जाने वाले हैं, ओवरसीज़ जाने वाले। ओवरसीज़ मतलब होता है समुद्र के पार, यानी कि हो सकता है दूसरी कंट्रीज़ में जाना जाए, या हो सकता है दूसरी सिटी में, अपनी सिटी को छोड़कर बेंगलोर या कोई दूसरी दूर की सिटी में जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके की मुझे कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मतलब करियर को लेकर बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई नई अप्रोच नज़र आ रही है, कोई नया मतलब कहते हैं ना करियर डेवलपमेंट को लेकर। देखिए एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कुछ नया आने वाला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो फाइनली आपके लिए आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए कि करियर कैसा रहने वाला है। अब हमारा लव रिलेशंस कैसा रहने वाला है। वाओ, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे आया है लव रिलेशंस में। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं लव रिलेशंस को लेकर। आपके जो पार्टनर हैं और आप हैं, आपका रिलेशन यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी मैं और कार्ड्स निकाल के देखती हूँ आपके लिए। लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए लव रिलेशंस मई 2023 में कैसे रहने वाले हैं। मिथुन, तुला, कुंभ के लिए मई 2023 में लव रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। वाओ, द स्टार का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है एक बहुत अच्छा बैलेंस आपकी करियर में, आपके फाइनेंसेस में। मतलब ऑल सब चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं यहाँ पे, करियर, फाइनेंस, लव रिलेशंस, इमोशनली आप बहुत मतलब अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मूड स्विंग्स इस मंथ हो सकते हैं कई सारे लोगों को, तो मुझे यहाँ पर जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले लोग हैं इनके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि मतलब इन्हें कोई मूड स्विंग्स नहीं होंगे, अपने दिमाग से काम लेंगे, अपने दिमाग को कंट्रोल्ड वे में चलाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बताता है कि जो भी लोग अपनी शादी के रिश्ते के लिए अभी लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को फाइनली कोई ना कोई लड़का या लड़की मिल जाएंगे। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी होने वाली है, उनकी लाइफ में वो पर्सन आ गए हैं जिनसे वो शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं कार्ड से। द एम्परर का कार्ड है। कई सारे लोगों की यहाँ पे मुझे लव मैरिज नज़र आ रही है, कई सारे लोगों की यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज भी नज़र आ रही है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे मुझे इस तरीके से लग रहा है कि फैमिली ने रिश्ता ढूंढा है और बहुत प्यार आपके बीच में रहने वाला है। और आपके जो लाइफ पार्टनर रहने वाले हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत मतलब मैच्योर्ड, बहुत सुलझे हुए, बहुत केयरिंग, लविंग, इस तरीके के मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत बैलेंस्ड उनकी लाइफ मुझे नज़र आ रही है। जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं उनको हो सकता है उनको मतलब जिनके बारे में वो सोचते हैं उनसे उनका कांटेक्ट हो, उनसे उनकी बातचीत हो, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी सब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आने वाला है। और जो भी लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, लव लाइफ उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली। मुझे यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिंगल हैं और वो अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, और जो कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अभी आपका कोई ना कोई पार्टनर आपको इस मंथ आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई ना कोई ऐसा है जो आपको चुपके देखता है, आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स में फॉलो करता है, आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स में स्टॉक करता है। हाँ, आपको
आपको स्टॉक करता है ऑब्वियसली, तो वो आपको पसंद करता है, इसीलिए वो आपको बार बार चुपके चुपके देखता है। यहाँ पे मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, मैं उन कार्ड्स में से मैं कुछ आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ कि जो भी लोग मैरिड हैं या जिन भी लोगों की का लव रिलेशन चल रहा है, उनके पार्टनर का उनके लिए क्या मैसेज है, ये देख लेते हैं। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। देखिए, वो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ मूवी देखना चाहते हैं। द स्पार्कल इन योर आइज़ मेक्स माई डे। आपकी आँखों में जो वो प्यार देखते हैं उससे उनका दिल बन जाता है। आई लव द वे यू लव मी। देखिए, लव मैसेजेस हैं आपके लिए कि जिस तरीके से आप उनसे प्यार करते हैं, वो प्यार करने का तरीका उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, और भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस। लॉन्ग डिस्टेंस कांट डिमिनिश आवर लव। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं यहाँ पर, इसीलिए इस तरीके का मैसेज हमारे पास आया है। यू आर माई ड्रीम गर्ल और बॉय, वी वुड बी ग्रेट कपल। आपके जो पार्टनर है वो आपको ये मैसेज कर रहे हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये हमारे प्यार को कम नहीं कर सकता, और आप मेरी ड्रीम गर्ल हैं या आप मेरे ड्रीम बॉय हैं, और हमारा जो कपल है वो एक बहुत अच्छा कपल कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो थी लव रीडिंग, ये तो थी हमारी लव रिलेशंस। तो चलिए देखते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वालों के फाइनेंसेस इस मंथ कैसे रहने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि दिमाग में कुछ खुतर-बुतर चल रही है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी मिथुन तुला कुंभ वाले लोगों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। टू ऑफ, देखिए एस, यहाँ पे भी फाइनेंसेस में एस आ गया। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाउ एस ऑफ वैंड्स। यानी कि क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा करियर और हमारे फाइनेंसेस से इंटर रिलेटेड होता है, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, जिससे आपके बिज़नेस प्रोफेशन में भी फ़र्क पड़ेगा, यानी कि आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, आपका ओहदा बढ़ेगा, किसी न किसी तरीके से आपकी जॉब मान सम्मान मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और आप ऑब्वियसली आपके फाइनेंसेस तो बढ़ने वाले ही हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टू अर्निंग सोर्सेज मुझे आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं खुलते हुए। आप कोई ना कोई 2 सोर्सेज से पैसा अर्न करेंगे, जो आपको अभी तक 2 अर्निंग सोर्सेज नहीं थे। अभी तक आपका सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स था, आप दूसरा अर्निंग सोर्स शुरू करना चाहते थे। आप चाहते थे कि मेरा दूसरा अर्निंग सोर्स कब स्टार्ट होगा, तो ये टाइम आ गया है जब आपका दूसरा अर्निंग सोर्स शुरू हो जाएगा। आपको फ़ॉरेन से पैसा आने वाला है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, हो सकता है ऑनलाइन करते हों, या हो सकता है यूट्यूब चैनल चलाते हों, या फिर कुछ ऐसा काम जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, जिससे बाहर देश का पैसा आता होगा, वो भी आपका काम चलेगा इस मंथ। और मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पैसा जुड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की शादी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं, और ये समय आ गया है जब उनके 2 अर्निंग सोर्सेज शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे उनकी मुझे बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मुझे बहुत रीडिंग बहुत पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि मुझे ये रीडिंग करके बहुत मज़ा आया, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का मई 2023 का जो प्रेडिक्शन है वो कुछ इस तरह से था। तो चलिए अब देखते हैं फायर साइन वाले लोग, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वाले लोगों का मई 2023 कैसा रहने वाला है। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, जॉब, प्रोफेशन, करियर, लव रिलेशंस और फाइनेंसेस। सबसे पहला कार्ड है जॉब प्रोफेशन का, फिर है करियर का, फिर है लव रिलेशंस का, और फिर है फाइनेंसेस का। तो देखते हैं जॉब प्रोफेशन में क्या है। डेथ का कार्ड आया है, जॉब ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब में मुझे ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों की जॉब मतलब चेंज होने वाली है,
पहले वाली जो जॉब होगी वो आप छोड़कर एक नई जॉब ज्वाइन कर लेंगे, कुछ इस तरीके का मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग बिज़नेस वाले लोग हैं, उनका कोई एक ऐसा बिज़नेस है जो उनका अभी तक लॉस में था, वो अब आप उसको बंद करके कोई नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। किसी एक नई जगह पर आप घुसने वाले हैं, नई जगह पर। मैं और कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जॉब, प्रोफेशन। द हर्मिट, 2 of Pentacles, 2 of Wands, द टावर। ओके, जॉब का ट्रांसफ़र होने वाला है बिल्कुल, मतलब अब उनको बिल्कुल ट्रांसफ़र करना ही, मतलब उनका सडन ट्रांसफ़र आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ रहा है। और जो कि मुझे यहाँ टावर कार्ड बता रहा है कि वो अंदर से इसलिए टूटे हुए हैं क्योंकि उनको यहाँ से अपने जो अपने करीबी लोगों से दूर होना पड़ रहा है। और क्योंकि ये जॉब प्रोफेशन का कार्ड है, तो हो सकता है किसी की जॉब में दिक्कत आने वाली है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, और हो सकता है कि उनके जो वर्क प्लेस उनका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स करके आपको निकालने की कोशिश की जा रही है। जॉब प्रोफेशन में मुझे यहाँ पे इस तरीक़ा का भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो जॉब है वो बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आप इंटरनेशनल या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आपकी कॉलिंग वगैरह का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो इंडिया से बाहर के लोगों को सर्विसेज देते हैं, मतलब ओवरसीज़ सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई ऐसी 2 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है जिनको लेकर आप बहुत कंफ्यूज होंगे, या ये हो सकता है कि आप कोई 2 प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट प्रोफेशन है। आपको वो दोनों ही बेस्ट लगते होंगे, लेकिन आप दोनों में से कोई एक चूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। या हो सकता है कि आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि दोनों में से मुझे कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए। बिज़नेस को लेकर आपके माइंड में 2 चीज़ें चल रही हैं, दोनों में से आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला ज़्यादा वर्क करेगा। आपको हो सकता है कि वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़े, इसीलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अपनी काबिलियत को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने काबिल हैं अपने जॉब प्रोफाइल को ले, अपने जॉब में, आप अपने प्रोफेशन में कितने काबिल हैं, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम, यही टाइम है जब आपको अपने आप को प्रूव करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वालों का करियर किस तरीके से रहने वाला है। द एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पे, बहुत अच्छा कार्ड आया है। करियर में मुझे अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। बाकी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वालों का मई 2023 में करियर कैसा रहने वाला है। करियर में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग इस तरीके के हैं जो यहाँ से आउट ऑफ द अपनी कंट्री से बाहर जाके, ओवरसीज़ जाके कोई नई एजुकेशन लेने वाले हैं, कोई नई तरीके की डिग्री, नई तरीके का जॉब स्टार्ट करने वाले हैं अपना। और मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 का कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पर आया था हमारा 2 ऑफ, देखिए 2 ऑफ वैंड्स आया था, और आया था हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इस तरीके का दिख रहा है कि जो आपका जो करियर है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। जिन बच्चों ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है वो अपने जॉब के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उसमें उनका सिलेक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसीलिए वो कोई नया कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। और कुछ लोग इस तरीके के भी हैं जो अपनी जॉब में होते हुए भी वो किसी भी 2 चीज़ों में अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए।
ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कंट्री से बाहर ओवरसीज़ जाकर एजुकेशन लेने वाले हैं, अपनी कंट्री से बाहर जाकर वो एजुकेशन लेंगे और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे मुझे इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जस्ट अभी एजुकेशन कंप्लीट करी है। ज़्यादातर मुझे लोग सिंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हैं, अपने करियर के ग्रोथ के लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। द एम्परर कार्ड हमें यहाँ बताता है कि आपको बहुत अच्छी मतलब आपको अपने करियर में कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हो सकता है कि, और वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत काम आएगा। इस तरीके का आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने करियर में, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं और कुछ नया आप सीखने वाले हैं, कोई नई एजुकेशन, कोई नई क्वालिफ़िकेशन, कोई नई डिग्री लेते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वालों का लव रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। चलिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो और कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस का लव रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं मई 2023 में। लव रिलेशंस, कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका लव रिलेशन में थर्ड पार्टी चल रहा है किसी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ द हाई प्रीस्टेस दर्शाता है कि कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशन में कुछ छुपा हुआ है आपसे, कुछ हिडन कुछ मुझे वो नज़र आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ छुपा हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, और कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनकी जो लव लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत अच्छी जॉब में है इस वक्त, और उनकी शादी की बात चल रही है और उनकी शादी कंफर्म हो जाएगी, या तो इसी महीने उनकी शादी होगी या फिर इस महीने उनकी शादी फ़िक्स हो जाएगी। ठीक है, डेट फ़िक्स हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे इस तरीके का नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ओवरसीज़ घूमने जाएंगे, कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कहीं मतलब ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है अपनी लव लाइफ में आपकी, मतलब लव रिलेशंस को आप अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो ये तो थी लव रीडिंग। हम देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस जो आपको आपके पार्टनर से आए। ओके, योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। ओके, यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथों में जादू है जो कि सब कुछ फिक्स कर सकता है, और आपकी बॉडी जो है फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू मी। आपकी बॉडी को मेरे साथ रहकर ही अच्छा लगता है। तो ये तो हैं आपके लव मैसेजेस। ठीक है, अब एक तो लव मैसेजेस हम और देख लेते हैं। ओहो, सोलमेट रिलेशनशिप। ओके, यूर माई फेवरेट डे ड्रीम। दिन में सपने देखते हैं आपके बारे में, और सोलमेट रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, देखिए, तो ये तो थी आपकी लव रीडिंग। तो चलिए अब एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए फाइनेंसेस में क्या आया है देखते हैं। वाओ, द टेम्परेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत अच्छा बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है आपके फाइनेंसेस को लेकर। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाले अपने फाइनेंसेस को लेकर, कहाँ पर कितना खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना, अपने मतलब बहुत बैलेंस्ड एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे गैम्बलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। गैम्बलिंग वाले लोगों को भी बहुत फ़ायदा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं कुछ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वालों का फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर, आपके फाइनेंसेस जो हैं वो आपको कई सारी अर्निंग सोर्सेज मुझे नज़र आ रहे हैं। हिडन जो मनी है आपको मिलने वाला है, यानी कि अगर आप गैम्बलिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप कई सारे गैम्बलिंग में कुछ चीज़ें आप
अपने हाथ से खो भी सकते हैं। आपके जो अर्निंग सोर्सेज हैं वो एक से ज़्यादा होने वाले हैं। अगर आपका अपना कोई बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस में और पैसा लगाएंगे और आपकी अर्निंग बढ़ेगी, यानी कि कुछ लोगों की मुझे अर्निंग यहाँ पे डबल होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे चारों में 2 आया है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर 2 हो सकती है, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, या आपका डेट ऑफ मंथ 2 हो सकता है, फरवरी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या आपका मूल्यांक कहते हैं ना, लकी नंबर 2 हो सकता है, आपका मूल्यांक 2 हो सकता है, आपका भाग्यांक भी 2 हो सकता है। यहाँ पर मुझे ट्रैवल का कार्ड नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग से मुझे बहुत सारे लोगों को फाइनेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ओवरसीज़ जाकर भी आप कुछ काम कमाल कर सकते हैं, मतलब कुछ कमाल कर सकते हैं। बुद्धि विवेक आप अपना इस्तेमाल करेंगे, अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है इस चीज़ को लेकर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कई सारे सोर्सेज से पैसा आएगा, एटलीस्ट 2 सोर्सेज से आपके पास पैसा आने वाला है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, फाइनेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, और आपका कई सारे सोर्सेज में जहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से आपका पैसा आने का टाइम आ चुका है। और कई सारे लोग मुझे ऐसे लगते हैं जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं, गैम्बलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी आज की एरीज, लियो, सजिटेरियस की प्रेडिक्शंस में मंथ की। मेष, सिंह, धनु राशि वालों को मई की प्रेडिक्शन 2023 की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। हेलो, वेलकम अगेन। तो चलिए हम देखते हैं वाटर साइन यानी कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि वालों का मई 2023 कैसा रहने वाला है। अब हम देखेंगे कि वाटर साइन वालों का जो मंथली प्रेडिक्शंस क्या रहने वाला है। मई का महीना 2023, मई 2023 का महीना हमारे वाटर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कैंसर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो पहला कार्ड है जॉब प्रोफेशन का, दूसरा है करियर का, तीसरा है लव रिलेशंस का और चौथा कार्ड है हमारा फाइनेंसेस का। तो फूल का कार्ड आया है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपकी जॉब ओवरसीज़ हो सकती है, अपनी सिटी से बाहर हो सकती है। हो सकता है आपकी कोई नई जॉब लगे और आपकी जो जॉब प्रोफेशन होने वाली है ये बहुत कंफर्टेबल जॉब होगी आपकी। मुझे कुछ लोगों की ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर, और कुछ लोग इस तरीके के मुझे नज़र आ रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र दिखा रहा है, कुछ लोगों का जॉब चेंज दिखा रहा है, कुछ लोगों का ये जॉब ख़त्म होकर दूसरी जॉब, मतलब इस जॉब को छोड़कर आप कोई दूसरी जॉब करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं। यहाँ पर भी मुझे यही नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि कोई या तो आप कोई 2 जॉब को लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं, या आपके पास यहाँ पर 2 ऑफ हाई प्रिस्टेस नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कोई 2 तरीके की जॉब्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन से हेल्प लेनी चाहिए। आपको जो भी इंट्यूशन सही लगे वो आपको करना चाहिए। आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए अपनी जॉब प्रोफेशन को लेकर। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे बिज़नेस नज़र आ रहा है और बिज़नेस में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या ये हो सकता है कि आप बिज़नेस में कोई भी 2 चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हों, या फिर आपके 2 चीज़ों के कोई बिज़नेस हो जो कि आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं। दोनों में से कोई एक बिज़नेस ऐसा है जो आपको लॉस की तरफ लेके जा रहा है। और अगर लेकिन आप अपने इंट्यूशंस को अगर कंट्रोल में करेंगे, आप अपने इंट्यूशंस को पहचानेंगे, तो आप जान सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा बेस्ट आपके लिए चॉइस रहने वाला है। आपको अपने लिए बेस्ट खुद चूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे ओवरसीज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी सिटी से बाहर जॉब करते या अपनी कंट्री से बाहर जॉब करने वाले होंगे। आपका जॉब प्रोफेशन जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा। कोई 2 चीज़ें इस तरीके की हैं जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको सोचना और समझना पड़ेगा। अगर आपको 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप अपने इंट्यूशंस की राय ज़रूर लें। आप देखें कि आपके इंट्यूशंस क्या कहना चाहती हैं, उसी हिसाब से आप फ़ैसला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी
जॉब प्रोफेशन की, बिजनेस की बात। अब हम चलते हैं, देखते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि वालों के करियर का किस तरीके का हाल रहने वाला है। द एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है। द एम्परर का कार्ड बताता है कि आपका करियर जो है वो बहुत ग्रो करेगा। आप अपने करियर से कई सारे एक्सपीरियंसेस लेंगे। हो सकता है आपने जो अपने करियर में सीखा है वो अब आपके पास इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, उसे एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि वालों के करियर में मई 2023 में क्या चेंजेस आने वाले हैं। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन द टावर। टावर का कार्ड यहाँ पे बताता है कि कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। और कुछ लोग मुझे इस तरीके के नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स नहीं किया है, उस वजह से भी वो अभी इस वक्त परेशानी उठा रहे हैं। लेकिन आने वाला टाइम इनका बहुत अच्छा आने वाला है। कुछ टाइम इनका स्ट्रगल का चल रहा है इस वक्त। कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद इनकी जो आगे की जो करियर इनका होने वाला है बहुत बढ़िया होने वाला है। इनको अपने करियर मतलब इनको पता भी नहीं चलेगा कि अपने लाइफ में, अपने करियर में ये कब सेट हो जाएंगे। अभी कुछ टाइम के लिए इनके पास जो है प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कुछ समय की प्रॉब्लम है जो कि ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि मीन, कर्क, वृश्चिक राशि वालों का मई 2023 का लव रिलेशंस कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स में बताता है कि आपके जो लव रिलेशंस हैं वो अच्छे रहने वाले हैं और आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशंस को, लव रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप या फिर आपके पार्टनर जो है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हो सकते हैं। तो चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं हम। एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, वाओ द कार्ड, द वर्ल्ड, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका लव रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और कुछ लोगों का सोलमेट रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो देखते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि सिंगल हैं, जो कि अपनी लाइफ में पार्टनर की तलाश में हैं, पार्टनर को सर्च कर रहे हैं। वो अपने पार्टनर को कभी किसी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं और सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, लड़कियों को पसंद करना चाहते हैं। जो लड़कियां हैं वो भी सर्च करती हैं लड़कों को, और जो कि मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग एंड लवेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। जो कि सिंगल है वो चाहते हैं जल्द से जल्द उनका कोई ना कोई पार्टनर बन जाए, कोई ना कोई उनके लाइफ में आ जाए जिनके साथ वो अपना कनेक्शन बना पाएँ, क्योंकि वो अपना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है, सोलमेट, ट्रू सोल रिलेशन लग रहा है, जिसके वजह से ये मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि जो आप हो, आप या आपके जो पार्टनर होंगे बहुत केयरिंग होंगे और एक दूसरे के लिए आप दोनों के दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। और मुझे कुछ लोगों का इस मंथ नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि आप अगर सिंगल हैं और शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी शादी की बात आगे बढ़ेगी और जो लड़का है या लड़की है वो आपको पसंद कर लेंगे शादी के लिए। हो सकता है शादी के बाद आप इंडिया से बाहर अब्रॉड चले जाएँ, हो सकता है आप अब्रॉड चले जाएं, ओवरसीज़ चले जाएं, इंडिया से बाहर चले जाएं, अपनी कंट्री, अपनी सिटी से बाहर चले जाएंगे शादी के बाद। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप अपने लव रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बंदे होंगे या बंदी होंगी, बहुत केयरिंग हो आप अपने रिलेशनशिप में होंगे। हो सकता है आप थोड़े से या आपके पार्टनर थोड़े से पॉसेसिव हों, इसीलिए आपको थोड़ी सी बंदिशों में रखें। मुझे इस तरीके का नज़र आ रहा है कि वो थोड़े से या आप या फिर वो थोड़े से पॉसेसिव होंगे, जिसकी वजह से आप दूसरों से बात करने के लिए उनको या उन दूसरों से ज़्यादा घुलने मिलने के लिए उनको मना करेंगे। और जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके बीच में प्यार बहुत ज़्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, एक दूसरे को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते लाइफ में, क्योंकि ये एक ट्रू सोल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्यार का बता नहीं सकती कि कितना प्यार आपके बीच में होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब लव के कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पर। जिनका रिलेशनशिप है, जिनकी शादी हो चुकी है, जो अभी इस वक्त
रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड हैं, उनके लिए अगर मैं बताऊं तो उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ओवरसीज़ जा सकते हैं या अपनी सिटी से बाहर कहीं जाएंगे घूमने के लिए। या मुझे कुछ लोग इस तरीके के भी नज़र आ रहे हैं जो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ग्रुप में, अच्छे खासे बड़े ग्रुप में किसी तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं। भगवान की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप जा सकते हैं ज़रूर, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग्स ऐसी मुझे आ रही हैं यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशन है इस मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। उनको पसंद है कि किस तरीके से आप उनसे हर चीज़ शेयर करते हैं। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज़ माई आइज़। जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो वो आपको अपने नज़दीक पाते हैं। तो कुछ इस तरीके के लव मैसेजेस आपके पार्टनर आपको भेज रहे हैं आपके लिए, और बहुत प्यारे मैसेजेस हैं ये। कुछ और मैसेजेस भी हम देख लेते हैं यहाँ। ट्विन फ्लेम्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मुझे ट्विन फ्लेम या ट्रू सोल रिलेशनशिप नज़र आता है यहाँ पे। देखिए सच में कार्ड्स ने बता दिया कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होगा, जिसके साथ भी होगा पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाले मई टू 2023 में अपना ट्विन फ्लेम ढूंढ लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके लिए शादी के रिश्ते आने वाले हैं या कोई रिश्ता कंफर्म फिक्स होने वाला है। ठीक है, दूसरा कार्ड है प्लीज़ से येस वाओ एंड गेट स्टार्ट द रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों को कई सारे नए प्रपोजल्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको प्रपोजल्स आएंगे, हो सकता है शादी के आएँ, या फिर जो लोग सर्च आउट कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने लिए लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं, या कोई और जो टिंडर वगैरह आजकल तो कई सारे हो चुके, उन पर सर्च कर रहे हैं, तो आपको जल्द ही आपके पार्टनर इस मंथ मिलेंगे जो आपसे कहेंगे प्लीज़ से येस एंड स्टार्ट द रिलेशनशिप, क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ठीक है, इसीलिए आप इतने स्ट्रांगली सर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये मैं कार्ड्स को देखकर पहचान गई थी। तो चलिए, ये थी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाले की, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि वालों की लव रीडिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक राशि वालों के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। फाइनेंसेस में बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। बाकी मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि वालों के फाइनेंसेस इस मंथ में 2023 में कैसे रहने वाले हैं। कितने कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। चलिए ओके, देखिए मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिस भी चीज़ में आपने ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग का आप इस्तेमाल करके कुछ अर्निंग्स करने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने वाले हैं। कुछ लोग मुझे इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं जो कि टीचिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड जुड़े होंगे। वो अपने फाइनेंसेस में आगे ग्रो करेंगे, लोगों को ट्रेंड करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या दूसरों को ट्रेंड करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। यहाँ पे मुझे कुछ फाइनेंसेस को लेके कुछ स्ट्रगल नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरीके का लग रहा है कि आपके जो करियर में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तब जो आपके पास है उससे आप इस वक्त खुश नहीं रहेंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो जाएगी तो भी आप मेंटली स्ट्रेस में रहने वाले हैं इस मंथ। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी, लेकिन आपका जो पैसा है वो सेविंग्स के रूप में नहीं बदलेगा, इसलिए आप थोड़े से परेशान रहेंगे। आपके जो खर्चे हैं इस मंथ बढ़ने वाले हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वालों के खर्चे मुझे इस वक्त बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करी हुई है, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। हो सकता है इस मंथ आप कुछ ज़्यादा ही जितना आप अर्न करेंगे उससे ज़्यादा ही पैसा खर्च कर देंगे, इसीलिए फाइनेंस के कार्ड बहुत थोड़े से ख़राब मुझे नज़र आ रहे हैं। द डेविल का कार्ड आया है, यानी कि आपको बहुत सतर्क रहना है, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है ये बात कि आपने खर्चा बहुत सोच समझ कर बहुत लिमिटेड करना है। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं पे खर्चा आपने करना होगा। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दर्शा रहा है कि आप अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप अपने जो आपने एजुकेशन ली है उससे ही आप अपने कुछ फाइनेंसेस को इम्प्रूव करेंगे इस मंथ। आप
आप नए नए तरीके के चीज़ें सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके आप कुछ पैसा अर्न करेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरीके के कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। इसमें ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि जो आप कुछ चीज़ें इस तरीके की आप सीखेंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक होंगी। आप फाइनेंसेस में अगर पैसा कहीं गलत जगह पे लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। हो सकता है आप गैम्बलिंग करें जिसके वजह से आपका पैसे का नुकसान होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको सट्टेबाजी से कुछ टाइम के लिए दूर रहना है, क्योंकि आपके कार्ड्स बिल्कुल भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आए हैं फाइनेंसेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिजूल खर्ची और फालतू का जो पैसा इधर उधर लगता है ना वो दिखाई मुझे दे रहा है। ठीक है, इसलिए सतर्क रहें। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाले यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को खासा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो, वेलकम अगेन। तो चलिए हम देखते हैं अर्थ साइन वाले यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले लोगों का मई 2023 कैसा रहने वाला है। तो मैं 4 कार्ड्स निकालने वाली हूँ जॉब, प्रोफेशन, करियर, लव, रिलेशन और फाइनेंसेस को लेकर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों का मई 2023 कैसा रहने वाला है। जॉब, प्रोफेशन, करियर, लव, रिलेशंस एंड फाइनेंसेस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे आया है जॉब प्रोफेशन को लेकर। जॉब प्रोफेशन में मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा सेटल्ड जॉब में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन के अंदर आप काम करेंगे इस मंथ। मुझे कुछ लोग इस तरीके के नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप लॉयर हों, और मुझे यहाँ पे कुछ लोग अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जॉब प्रोफेशन में जो है यहाँ पे मुझे कुछ लोग बिज़नेस वाले भी नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस में भी मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। देखिए इनके हाथ में सनफ्लावर है। सनफ्लावर किस तरीके से ग्रोथ, कितना प्यारा सुंदर सा सनफ्लावर है। कुछ इसी तरीके से अगर जो आपके हाथ में है वो आप अपना काम बहुत अच्छे से निभाएंगे। इसके वजह से आप जो है हो सकता है आपकी जॉब में कोई प्रमोशन भी हो जाए। आपका प्रोफेशनली जो करियर है वो बहुत अच्छा मुझे ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। जॉब, प्रोफेशन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। नाइस। देखिए कोई ऐसी विश है जो आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे आपके प्रोफेशन को लेकर, जॉब प्रोफेशन को या बिज़नेस को लेकर। कोई भी आप ऐसा सोच रहे थे कि कोई बिज़नेस आप नया खोलना चाहते हैं तो वो आप बिज़नेस खोल पाएंगे। इस वक्त सही टाइम है आपका। 3 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप कोई ऐसा जो भी आप बिज़नेस खोलेंगे हो सकता है उसमें आप 3 पार्टनर्स हों, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने बिज़नेस पे बहुत या बिज़नेस अपनी या फिर अपनी जॉब पर बहुत फोकस्ड होंगे। बहुत आप उसको ग्रो करने के लिए हरदम सोचते रहते होंगे। हर एक मिनट आपका दिमाग सिर्फ ग्रोथ पे ही टिका रहेगा, मतलब बस चलता रहेगा दिमाग हर वक्त। बहुत ज़्यादा स्पीड में भी आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें, मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने, अगर आपका बिज़नेस है तो वो बहुत, जैसे आज आपने बिज़नेस शुरू किया तो आप चाहेंगे कि वो कल ही कल चलना शुरू कर दे और इतना अर्न करना शुरू कर दे कि आप मतलब पूरी दुनिया ख़रीद लो। कुछ इस तरीके की आपकी मेंटालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और मुझे विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसमें इस मंथ सक्सेस पाने वाले हैं। आपकी विश पूरी होने वाली है। चाहे आप कुछ भी चाहते थे, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी विश इस मंथ पूरी होने वाली है। ठीक है, अगर आप कोई पार्टनरशिप से के साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपकी विश पूरी होने वाली है। वो बिज़नेस आपका शुरू हो जाएगा इस मंथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीचिंग से जुड़े हैं, या मुझे कुछ लोग नर्स दिखाई देते हैं यहाँ पर, या कुछ लोग मुझे डॉक्टर्स, या फिर कुछ लोग मुझे वकील नज़र आ रहे हैं जो कि अपने काम पर बहुत फोकस कर रहे हैं। कुछ ऐसा वो चाहते हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर।
जो उनका प्रोफेशन है वो बहुत ग्रो करे। मुझे कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे कई तरीके के अर्निंग सोर्सेज देख रहे हैं। अर्निंग सोर्सेज उनके कई सारे हैं, वो अकेले ही अपने घर में कमाने वाले हैं, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। उनका जो बिज़नेस है उस पे ही उनकी पूरी फैमिली डिपेंड कर रही है, उनका जो जॉब है उसी पे उनकी पूरी फैमिली डिपेंड कर रही है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला है हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों का करियर इस महीने कैसा रहने वाला है, मई के महीने में कैसा रहने वाला है। ओके, करियर में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है आप अपने करियर को ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हुए भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी बंदिशें हैं, कुछ बेड़ियां हैं जिन्होंने आपको बांध रखा है अपने से। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके ऊपर, आपकी फैमिली हो सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी परेशानी है आपको जो आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे और आपके पास आप उससे जूझ रहे होंगे अपने करियर को लेकर। ठीक है, और कार्ड्स में निकालती हूँ जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों का मई 2023 का करियर कैसा रहने वाला है। वाह, यहाँ पे कितने सारे मेजर अरकाना है, देखिए सारे मेजर अरकाना है। देखिए द एम्परर मेजर अरकाना, एस ऑफ वैंड्स, अच्छा नहीं, एस ऑफ वैंड्स को छोड़कर 3 मेजर अरकाना है। यहाँ पे द मून का कार्ड बता रहा है कि आपको जो ये लूनर एक्लिप्स होने वाला है 5 मई को, इसका बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। आपको मूड स्विंग्स होंगे। मैं आपको कह रही थी ना, कुछ है ऐसा जो आपको रोक रहा है ग्रोथ से, तो वो आप खुद हैं, आपका दिमाग है, आपके मूड स्विंग्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जिन्होंने अपना करियर गवर्नमेंट फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपका करियर गवर्नमेंट फील्ड से जुड़ा हो सकता है। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हो, सरकारी ठेके उठाते हो, तो इस वक्त जो करियर जो है आपका वो थोड़ा सा आपकी वजह से थोड़ा सा आपका करियर स्ट्रगल चलेगा, क्योंकि आपने को देखिए आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन आपने अपनी बेड़ियों को बांध रखा है जिसकी वजह से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आते हुए भी नहीं देख पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी आप अपने करियर को ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि आप उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और कुछ लोग तो इस तरीके के मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को फटाफट से ग्रैब कर लेंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ग्रैब कर लें और आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। इसीलिए आप अपने जो मूड स्विंग्स हैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखें इस मंथ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लव रिलेशंस इस महीने कैसे रहने वाले हैं। वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपका नज़र आ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो उनसे आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। अगर आप अनमैरिड हैं या अभी आप सिंगल हैं तो आपको इस मंथ हो सकता है अपना ट्विन फ्लेम मिल जाए। ठीक है, तो कुछ और कार्ड्स में निकाल लेती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि का मई 2023 कैसा रहने वाला है। देखिए किंग ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे वो सिंगल हैं और वो अपने लिए एक लाइफ पार्टनर सर्च आउट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी सर्च कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, या फिर आपके जो हस्बैंड होंगे वो आर्मी में होंगे, आपसे दूर होंगे, कहीं बाहर रहते होंगे, आपकी सिटी से, आपके गाँव से दूर रहते होंगे। मुझे कुछ इस तरीके का यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप रिलेशनशिप में तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है आपका, और अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन है, देखिए यहाँ पे एक कोई नया रिलेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नया रिश्ता आपके पास आ रहा है, हो सकता है वो शादी का रिश्ता हो, कोई भी नया प्रपोज़ल आपको आ सकता है, हो सकता है वो आपको आपके ट्विन फ्लेम आपके नज़दीक आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं इस महीने।
तो आपको इस महीने सेलिब्रेशन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो फाइनली आपको इस मंथ मिलने वाले हैं। आप उनको बहुत लंबे समय से सर्च आउट कर रहे हैं, हो सकता है 3 साल से या 3 महीने से या 3 हफ्तों से आप उनको सर्च कर रहे हों, ठीक है। और आपके जो ट्विन फ्लेम, आपकी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। चलिए आपके कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आई है तो ऑब्वियसली कुछ तो लव मैसेजेस होंगे ही आपके लिए। यू आर सिंपली इनरेजिस्टिबल। आपके बिना वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं भाई, इररेजिस्टिबल हैं, ठीक है। दूसरा है वी नो वी कैन वर्क विथ थिंग्स आउट टुगेदर। वो कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको पता है कि हम आपस में मिल बांट कर सब कुछ ईजीली कर लेंगे, ठीक है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। वो कह रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं वही मेरे ड्रीम्स हैं, यानी कि हम दोनों के जो सपने हैं वो सेम हैं और हमें साथ में मिलकर सपने साकार करने हैं। देखिए कितना अच्छा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ही ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर से। आई वॉन्ट स्पेंड सम स्पेशल मोमेंट्स विद यू। आपके साथ स्पेशल मोमेंट्स बिताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और बहुत सारी वाइफ्स ऐसी हैं जिनके हस्बैंड आर्मी में हैं या उनसे दूर हैं। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आर्मी में ही हो सकता है कहीं दूर जॉब करते हों और दूर रहते हों, जिसके लिए वो उनको कहना चाह रहे हैं कि आई वांट स्पेंड सम स्पेशल मोमेंट्स विद यू। आपके साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं। आहा, सोलमेट रिलेशन, वाओ, सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सॉरी आई एम नॉट देयर टुडे। देखिए मैंने बताया ना आपको, ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। तो सॉरी आई एम नॉट देयर टुडे, कांट वेट टू बी बैक इन योर वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड में आपके पास वापस आना चाहते हैं वो, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिरा हुआ है, वो और मैसेज पढ़ लेते हैं। यू हैव मेड मी फील लव्ड, वर्दी एंड हैप्पी, थैंक यू। तो ये आपके लव मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके सोल में ट्विन फ्लेम, जो भी आप रिलेशनशिप समझ रहे हैं, समझ सकते हैं आप। मुझे तो ट्विन फ्लेम भी लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के फाइनेंसेस इस मंथ मई 2023 में कैसे रहने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, वाओ, बहुत अच्छे फाइनेंसेस रहने वाले हैं। जिस भी चीज़ में आप पैसा लगाएंगे आपको वहाँ से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जिस भी चीज़ में आप मेहनत करेंगे वहाँ से आपको रिटर्न आने की पूरी 100% गारंटी है। और कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए फाइनेंसेस में इस मंथ क्या चेंजेस आने वाले हैं। कुछ समय से आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। आपका वो स्ट्रगल इस मंथ ख़त्म होने वाला है। जो भी चीज़ के बारे में आप नया करना चाहते थे, कुछ नया आप सोच रहे थे, वो आप इस मंथ कर पाएंगे। पेज ऑफ कप्स में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके पास आपकी शॉप में या आपके बिज़नेस में रिलेटेड कोई भी नया काम शुरू होने वाला है, या कुछ नया ऐसा आने वाला है। हो सकता है कोई इक्विपमेंट, कोई ज़रूरी चीज़ जैसे प्रिंटर हो गया या नया लैपटॉप हो गया, या फिर अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो नया, मतलब कुछ नया। अगर आपका रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा है तो आपके नए कोई नया फ्रिज आ सकता है या नए टेबल चेयर आ सकते हैं। कुछ मुझे यहाँ पे नया दिखाई दे रहा है। समय बदल रहा है आपका, और अब आपका समय अच्छा आ चुका है। जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे, मैंने आपको कार्ड देखते ही बताया कि जिस चीज़ में आप हाथ डालेंगे उसमें आप अचीव करेंगे। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आ गया, स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, वो भी यही कहता है कि जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे वो आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंक्रीमेंट देगा। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी आपका काम नज़र आ रहा है। कुछ लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते होंगे और अपने फाइनेंसेस को वो ट्रैवलिंग से बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों को मुझे स्पॉन्सरशिप भी नज़र आ रही है। स्पॉन्सरशिप से आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। कुछ लोग मुझे इस तरीके के नज़र आ रहे हैं जो कि मेंटली थोड़ा स्ट्रेस में थे, अब बाहर आ जाएंगे इस स्ट्रेस से, क्योंकि उनका बहुत अच्छा टाइम आ गया है फाइनेंसेस को लेकर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अब समय बदल चुका है, समय बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है और बुरा समय ख़त्म हो गया, अच्छा समय आ चुका है। वो जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे उस चीज़ में वो कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं इस मंथ, ठीक है।
तो ये थी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वालों की रीडिंग, वृषभ, मकर, कन्या राशि वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट।